ये मदरसा फैजुल उलूम का गेट है जी। मदरसा फैजुल उलूम देख रहे हैं और आए हम आपको अंदरूनी हिस्सा भी मदरसे का दिखाते हैं। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमा हज़रत मज़ार पाक को आप बाहर से देख सकते हैं। और मैं आपको हम तीनों लोगों को क़ारी साहब क़िबला ने मदऊ किया था, तो आज यहाँ आना हुआ फैजुल उलूम में, तो मैं सोचा कि आज क़ारी साहब क़िबला से कुछ बातचीत किया जाए। तो आप देख सकते हो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप कब तशरीफ़ लाए फैजुल उलूम और कितने दिनों से आप यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे दीगर जो मसाजिद हैं उनके अइम्मा के लिए अगर कुछ पैगाम आप देना चाहें तो क्या आप वो पैगाम आपका होगा? देखिए, इमामत और हमारा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि मक्का मस्जिद में आप कब से इमामत के ओहदे पर फाइज हुए और इस मस्जिद की संग बुनियाद कब रखी गई, किस सन में, और अभी इसका सदर सेक्रेटरी कौन है और सदर आला कौन है, और हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला के बारे में कुछ बताना चाहें कि हज़रत का इस मस्जिद से और फैजुल उलूम से क्या ताल्लुक़ है, ये भी आप साथ में उसको भी वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुशाहिदीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल मैं फैजुल उलूम मदरसा फैजुल उलूम में हूँ और ये जो खूबसूरत मस्जिद आप देख रहे हैं ये है फैजुल उलूम मक्का मस्जिद। तो यहाँ पर चूँकि आज जो मेरा आना हुआ है वो इसलिए क्योंकि क़ारी साहब क़िबला जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, हज़रत क़ारी सदाकत अज़हरी साहब क़िबला जो हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं, तो चूँकि एक हफ़्ता कबल हज़रत क़ारी साहब क़िबला का फ़ोन आया कि क़ारी साहब आपको आना है। मैं बताना चाहूँगा कि क़ारी साहब क़िबला के जो शागिर्द हैं, खुसूसी शागिर्द, उनमें से तकरीबन 8 या 10 बच्चे, कितने बच्चे? 7 बच्चे। उनमें से 7 बच्चे ऐसे थे जो माशाअल्लाह पूरा क़िरात इमाम आसिम यानी रिवायत हफ्स और उसके साथ साथ रिवायत शोबा यानी रिवायत हफ्स रिवायत शोबा दोनों को मिला करके उन बच्चों ने कुरान पाक की तकमील की है। तो आज ख़त्म कुरान था, तो उस हवाले से क़ारी साहब क़िबला ने मुझे और क़ारी आले हसन अज़हरी साहब जो कि किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, और हमारे मौलाना खुर्शीद मिसबाही साहब क़िबला जो हमारे मरकज़ी दारुल क़िरात के उस्ताद हैं, हम तीनों लोगों को क़ारी साहब क़िबला ने मदऊ किया था। तो आज यहाँ आना हुआ फैजुल उलूम में, तो मैं सोचा कि आज क़ारी साहब क़िबला से कुछ बातचीत किया जाए। तो आप देख सकते हैं क़ारी साहब क़िबला खड़े हैं, तो क़ारी साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये तो करें आपकी अच्छी है, अल्लाह का करम है, माशाअल्लाह। तो क़ारी साहब क़िबला, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सबसे पहले तो मैं सवाल यही करना चाहूँगा आपसे कि आपके मदरसा फैजुल उलूम में जो बच्चे थे जो कुरान पाक ख़त्म किया है, यानी पूरे कुरान पाक की तकमील हुई है रिवायत हफ्स रिवायत शोबा में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अल्लाह के लाख लाख फजल व एहसान और उसके करम से शव्वाल साल ये सिलसिला शुरू हुआ था। जब शव्वाल में ये सारे बच्चे आए थे, शुरू में कुछ ज़्यादा बच्चे थे लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो कुछ बच्चे चले गए। आखिर में ये सफ़र 7 बच्चों के एक काफ़िले पर यह सफ़र अपने इंतहा को पहुंचा माशाअल्लाह। और शुरुआती दौर में इन लोगों के सफ़र का आगाज़ जो हुआ था तो बहुत ही कमज़ोर थे तजवीद में और अदायगी में, लहजात में जी। तो इब्तदाई दौर में 2 सत्र, 3 सत्र, 4 सत्र इस तरह से चलता था, यहाँ तक कि सूरह फातिहा में 15 दिन लग गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पढ़ते आखिर वक्त में इतना पढ़ने लगे कि 5 सफ़े, 7 सफ़े, 8 सफ़े बग़ैर किसी गलती के भी सुनाने लगे। माशाअल्लाह का ये लाख लाख शुक्र एहसान है। तो आज इसी ख़त्मा जो क़िरात इमाम आसिम है वो मुकम्मल दोनों रिवायतों के साथ इसकी तकमील की एक महफ़िल थी जो काफ़ी रूहानी और बरकतों वाली महफ़िल थी। तो तलबा की और हमारी मुश्तरका ख्वाहिश थी कि हम इसी फ़न के चंद वो अफराद जो शब रोज़ इसमें लगे हुए हैं खिदमात में, हम उनको दावत दें और बुलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इन अहबाब ने क़ारी अहमद हुसैन अज़हरी साहब, क़ारी मौलाना खुर्शीद साहब मिसबाही और क़ारी आले हसन साहब अज़हरी, वो किसी मजबूरी से नहीं आ पाए, और भी एक दोस्त आए थे क़ारी उवैस रज़ा साहब अज़हरी। तो इन अहबाब ने बिला किसी इधर उधर बहाना बनाए उन्होंने दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए और हम सबको हौसला बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम
इनके इस आने को कबूल फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और दोनों जहान में दारैन में सुरखरुई नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया कारी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम देखा कारी सदाकत साहब क़िबला, सबसे पहले तो मैं कारी साहब का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि कारी साहब क़िबला ने मुझे और कारी खुर्शीद मौलाना खुर्शीद मिसबाही साहब और हमारे कारी आले हसन अज़हरी वाइस अज़हरी साहब क़िबला, हम सबको कारी साहब ने मदऊ किया और हम लोग आए और कारी आले हसन अज़हरी साहब जो किसी मजबूरी के तहत ना आ सके, तो कारी साहब क़िबला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप कब तशरीफ़ लाए फैज़ुल उलूम और कितने दिनों से आप यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? और आप बस एक हमारा दूसरा जो सवाल उसमें ऐड होगा वो ये कि यहाँ कितने शोबे जात हैं और शोबे तजवीद व क़िरात और तखस्सुस फ़िल क़िरात, इस हवाले से भी अगर आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहें तो। जहाँ तक ये सवाल है कि मेरा सबसे पहले फैज़ुल उलूम और जमशेदपुर का सफ़र कब हुआ जी, तो वो ये है कि आज जो 25 जनवरी 2025 है, ये मुकम्मल 1 साल होने में 1 दिन बाकी है मेरा माशाल्लाह। यानी कल या परसों हाँ, 1 साल आपको हो जाएंगे। पिछले साल 26 जनवरी जी 2024 को मैं जी अपने घर से निकला था जी और 27 जनवरी की सुबह को जी टाटा जमशेदपुर स्टेशन में उतरा और ये हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुरैरा साहब मिसबाही हैं जो मक्का मस्जिद के माशाअल्लाह जी बहुत ही मौक़र इमाम हैं जी। और मुकम्मल पूरे मतानत के साथ पूरी जो है संजीदगी और पूरे एक बेहतरीन तरीक़े से सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ये हम मुझ फ़कीर को इस्तकबाल के लिए टाटा जमशेदपुर स्टेशन तशरीफ़ ले गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो नाज़रीन करम देखें, सबसे पहले तो मैं बताना भी चाह रहा था, मैं इमाम साहब क़िबला से मुलाकात करवाता आप सबको, लेकिन हज़रत कारी सदाकत अज़हरी साहब क़िबला ने ही तारुफ़ करवाया। तो ये हज़रत हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुरैरा मिसबाही, जो ये खूबसूरत मस्जिद आपने देखा मक्का मस्जिद यानी फैज़ुल उलूम मक्का मस्जिद, उसके ये इमाम हैं। तो मैं कारी साहब क़िबला से सबसे पहले तो कारी साहब का जो सवाल है पहले उसको मैं मुकम्मल करना चाहूँगा, फिर हज़रत से। तो कारी साहब क़िबला जो मैं आपसे सवाल पूछा था वो ये कि आप यहाँ कब तशरीफ़ लाए, तो जैसा आपने बताया कि 1 साल मुकम्मल होने वाले, कल या परसों 1 साल हो जाएंगे। तो कारी साहब क़िबला यहाँ पर जो शोबे जात हैं फैज़ुल उलूम में, उस हवाले से आप अगर बताना चाहें कि कितने शोबे हैं और तखस्सुस फ़िल क़िरात में आपकी क्या खिदमत मतलब आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपके आने के बाद शोबे तजवीद व क़िरात में कितनी बेहतरी आई है, इस हवाले से आप अगर आप कुछ फरमाना चाहें। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि तजवीद व क़िरात में क्या बेहतरी आई है, जी, तो मैं क्या कहूँगा, जो दूसरे लोग कहेंगे तो कुछ बात होगी, वरना अपने मुँह मिट्ठू मियाँ क्या बोलते हैं उसको, वो मकूला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। नाज़रीन करम, जैसे कि कारी साहब कह रहे हैं, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ और एग्री करता हूँ। जैसे कि ख़ुद मैं आज आ करके मैंने कारी साहब के बच्चों को सुना, माशाल्लाह इतनी खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ हिंदुस्तान के आम तौर पर जो बच्चे पढ़ते हैं मैं भी उनको सुना हूँ, मैं ख़ुद रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, तो वो चीज़ तो मैंने ख़ुद देखा है। लेकिन जब आ कर के मैंने बच्चों को सुना, माशाल्लाह हुस्ने अदा, तमाम चीज़ें, हुस्ने वक़्त, तमाम चीज़ें देखा तो बहुत खुशी हुई। तो मैं बस ये मेरे पूछने का मकसद ये था कारी साहब क़िबला कि आप जैसे खुद आप आए होंगे तो एहसास किए होंगे कि वाकई में हमारे यहाँ तजवीद व क़िरात की कितनी कमी है। आप बच्चों को सुने होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि बच्चों में अभी हमें कितने मेहनत की ज़रूरत है, बच्चों को क्या चीज़ें हमें बताना चाहिए, किस चीज़ पर हमें फोकस्ड होना चाहिए, इस हवाले से मेरा सवाल था। जहाँ तक तजवीद व क़िरात के हवाले से आपका सवाल है कि हमारा शोबे तजवीद व क़िरात उमूमी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के माबैन कहाँ खड़ा है हमारा तजवीद व क़िरात का शोबा, तो मैं बिला मुबालगा अगर बात करूँ तो बात ये होगी कि 100 साल पीछे है ये शोबा। 100 साल, अगर हज़ारों की तादाद में इस शोबे के लिए पूरे इखलास के साथ, पूरी संजीदगी के साथ अगर मेहनत की जाए तो मुझे लगता है कि 20 साल या 30 साल 40 साल के बाद ही कुछ बेहतरी आ सकती है। पूरी जमात अहले सुन्नत में इस शोबे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा ये नहीं है जी कि काम हो, या इस तरह से बहुत बड़े बड़े इदारे खाली हैं इस शोबे से, जी जी और जी। इस तरफ तवज्जो भी नहीं है, हालांकि ये बहुत ही अजीम और अहम फ़न है। बिल्कुल बिल्कुल, हर अहले इल्म तस्लीम करता है, लेकिन अमली तौर पे हम जब देखते हैं तो इसकी तरफ बिल्कुल किसी की तवज्जो अगर है भी तो बहुत ही 1%।
वाकई में ये बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह कारी साहब क़िबला ने बताया, और ये वाकई में ये फीलिंग तो हमेशा से मुझे भी होती है और हर उस शख्स को होती है जो शोबे तजवीद व क़िराअत से ताल्लुक़ रखता है कि वाकई में इस शोबे की कितनी कमी है हमारे अहले सुन्नत वल जमात में, और हमें वाकई में इस शोबे को लेकर के ज़्यादा फ़िक्रमंद हमें होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो फ़न है, इस फ़न का जो ताल्लुक़ है वो कुरान से है, और तमाम फ़नून में जो फ़न सबसे आला दर्जा रखता है वो उलूम कुरान है। तो हमें वाकई में इस फ़न से शगफ़ रखना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने लोगों को, आवाम को इस फ़न की तरफ रग़बत दिलानी चाहिए। एक सवाल पूछा हाँ कि मदरसे के शोबेजात के हवाले से जी, कौन से शोबेजात जी इस हवाले अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैज़ुल उलूम जी जो चमकता हुआ दमकता हुआ जी हुजूर क़ाइद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का कायम कर दो 70 साल, और तब से पूरे जोश व जज्बे के साथ दीन की खिदमत अंजाम देता हुआ नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं बल्कि काफ़ी ज़माने से यहाँ दर्जे नाज़रा से लेकर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह तक यहाँ मुकम्मल आला मेयारी तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े के असातिज़ा और काफ़ी सलाहियतमंद असातिज़ा का इंतखाब होता है यहाँ, तो जिनके ज़ेर निगरानी तालीम बहुत ही अच्छे तरीक़े से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शोबा जो यूँ तो चल रहा था जी उमूमी तौर पर, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर इस साल 2024 के जी 2024 और 25 का जो सेशन तालीमी है, इसमें एक शोबा का इजाफ़ा हुआ, वो ये है शोबे तखस्सुस फिल क़िराअत। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस शोबे में मुकम्मल पढ़ाई हुई है और आइंदा भी इससे बेहतर तरीक़े से तालीम होने के इम्कानात और हम लोगों की कोशिशें हैं जारी है। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया क़ारी साहब क़िबला। तो नाज़रीन किराम देखा, ये थे हमारे क़ारी सदाक़त अज़हरी साहब क़िबला, जिन्होंने मदरसा फ़ैज़ुल उलूम के शोबेजात के बारे में बताया और तजवीद व क़िराअत के हवाले से बताया, और क़ारी साहब क़िबला की क्या खिदमत है, जो क़ारी साहब यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं फ़ैज़ुल उलूम में शोबे तजवीद व क़िराअत के हवाले से, इस हवाले से भी क़ारी साहब क़िबला ने अच्छे अंदाज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो बहुत शुक्रिया क़ारी साहब क़िबला। तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे क़ारी सदाक़त अज़हरी साहब। अब हम चलते हैं हमारे जो ये मक्का मस्जिद है जिसको आप देख रहे हैं, इसके जो इमाम हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुरैरा मिसबाही। तो मैं हज़रत से कुछ सवालात करता हूँ, तो आप कैमरा हज़रत की तरफ करें और हज़रत से कुछ बात करते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हज़रत, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये हमारे साथ जो है मक्का मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुरैरा मिसबाही, ये बदायूनी, ये मैं हज़रत से इंशाअल्लाह कुछ तारुफ भी हज़रत के बारे में और हज़रत कहाँ से हैं बेसिकली बुनियादी तौर पर ये भी चीज़ें हम हज़रत से पूछेंगे। तो हज़रत सबसे पहला जो हमारा सवाल ये है कि आपका मुकम्मल नाम क्या है और आप अपने नाम के साथ क्या ऐड करते हैं ताकि दूसरों से आप मुमताज़ हों, क्योंकि ज़ाहिर है आपके नाम के और भी लोग हैं, तो उससे कैसे आप मुमताज़ होते हैं? आप अपना मुकम्मल नाम बता दें और फिर कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर उसमें ये भी ऐड कि आप कब से मक्का मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, इमामत के इस ओहदे पर कब से आप फाइज़ हैं? जी, आपके एक सवाल में कई सवालात हैं। जी। मेरा नाम है मोहम्मद अबू हुरैरा जी और मेरी निस्बत है रज़वी। मैं हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान का मुरीद हूँ। आपसे मुझे शरफ़ बैत हासिल है, और मेरी जो तालीम का मामला है ये मुख्तलिफ़ मदारिस में हुई, जी मगर दर्जा ख़ामिसा से लेकर दर्जा फ़जीलत तक मैंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर में तालीम हासिल की, जी और सन 2016 में मेरी वहाँ से फ़राग़त हासिल हुई। दर्जा फ़जीलत से मुझे फ़राग़त और सनद व दस्तार से नवाजा गया। माशाअल्लाह। किस सन में हज़रत? 2016 में। 2016 में जी माशाअल्लाह। उसके बाद तालीम का सिलसिला रुका नहीं, फिर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के लिए हुज़ूर ताजुश शरिया के कायम करदा इदारा मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में मैंने 2 साल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में इस कोर्स में दाखिला लिया, और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह रज़वी नूरी के ज़ेर साया मैंने इस 2 साल कोर्स को मुकम्मल किया, और वहाँ से दस्तार इफ्ता से मैं नवाजा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, आपका सवाल ये भी था कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है। जी जी बिल्कुल जी, तो
میرا جو آبائی وطن ہے وہ ہے بدایوں شریف. بدایوں شریف، ماشاء جی اللہ. یہ اس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. وہاں کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لشمی پور. اچھا جی. وہاں سے میرا تعلق ہے. جی. اور ہمارا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ مکہ مسجد میں آپ کب سے امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس مسجد کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی، کس سن میں، اور ابھی اس کا صدر سیکریٹری کون ہے اور صدر اعلیٰ کون ہے، اور حضرت ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں کہ حضرت کا اس مسجد سے اور فیض العلوم سے کیا تعلق ہے، یہ بھی آپ ساتھ میں اس کو بھی واضح کر دیں. میں یہاں پر امامت کر رہا ہوں 2019 سے. اچھا. تاحال ابھی تک میں امامت کے عہدے پر فائز ہوں الحمدللہ رب العالمین. امامت و خطابت بحسن و خوبی انجام ہو رہی ہے ماشاء اللہ. اور اس مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ دیگر مصروفیات بھی ہم انجام دیتے ہیں. جی. اس مسجد میں بعد نماز عصر ڈیلی جو ہے درس حدیث ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. عوام کے سامنے درس حدیث پیش کی جاتی ہے، اور پھر بعد نماز عشاء مسائل فقہیہ شرعیہ کا درس ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور ایسے ہی ہفتے میں ہم جو ہے ایک سنی قادری اجتماع منعقد کرتے ہیں جس میں کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. یہ جمعہ کو رات میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی یہ میری مصروفیات یہاں پر ہیں. جی جی. اس کے علاوہ میں جو ہے مدرسہ فیض العلوم کا ایک مدرس بھی ہوں، اور اس میں درجہ تخصص تک الحمدللہ رب العالمین تدریس کرتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں. اب آپ کے سوالات میں دیگر سوالات میں یہ بھی تھا کہ اس مسجد کے صدر سیکریٹری کون ہیں. جی. تو اس مسجد کے جو سیکریٹری ہیں وہ ہیں جناب محترم رئیس اختر خان صاحب، ماشاء اللہ. جو اس وقت میں بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ جو مسجد کا حسن دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو صفائی ستھرائی کا نظام دیکھ رہے ہیں، اس میں کارکردگی ہے جناب محترم رئیس اختر خان صاحب کی، اور دیگر منتظمین کی بھی کارکردگی ہے. اور رہا اس کے صدر کون ہیں، صدر جو ہیں وہ مدرسہ فیض العلوم کے محتمم جانشین قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب. ماشاء اللہ. تو اس مسجد کی بھی صدر ہیں اور وہ مدرسے کے محتمم ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس مسجد میں ان کا کافی تعاون رہتا ہے اور دیگر امور کی وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں. سب ان کی نظر میں ہے یہاں کی کارکردگی، تو ان کا یہاں پر نمایاں کردار ہے. اس مسجد کا جو سنگ بنیاد کے بارے میں آپ نے پوچھا، اس کی بڑی لمبی داستان ہے. ہاں تو میں مختصر انداز میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا حصول بڑی ہی جد و جہد سے ہوا. اس کی زمین جو ہے وہ بہت ہی جد و جہد کرنی پڑی علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کو. قانونی حیثیت سے زمین حاصل ہو گئی تو 21 فروری 1997 میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 1997 میں. جی. اس کے بعد حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی میں اس کا ڈھانچہ تیار ہوا. یعنی بنیاد اس مسجد کی حضرت نے اپنے ہاتھوں سے رکھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام دیکھا آپ نے، یہ تھے مکہ مسجد کے امام حضرت مفتی ابو ہریرہ صاحب قبلہ، جو مسجد کے سنگ بنیاد کے بارے میں اور اس مسجد میں اور مدرسہ فیض العلوم میں حضرت کی کیا خدمت ہے اور کیا مصروفیات ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں حضرت نے بتایا. اور حضرت ہمارا سوال یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو مسجد ہے، اتنی خوبصورت مسجد اور اتنی لمبی اور بڑی مسجد، اس میں کتنے لوگ ایک بارگی میں آ سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن کتنے لوگ رہتے ہیں، اور باقی دیگر وقتوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پیچھے؟ دیکھیے مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا حجم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک صف میں تقریباً 80 لوگ آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5 وقتہ نماز میں تقریباً 400-500 لوگ رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور جمعہ میں تقریباً 3-4 ہزار لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور دور دور سے تقریباً کپالی سے، مانگو سے یہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور جمعہ میں جو یہاں پر سما ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب عرس کا سما جیسا ہوتا ہے. کوئی بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے جس سے لوگ امنڈ کے آتے ہیں، وہی سما یہاں پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ
यानी जुमा के दिन एक जो माहौल होना चाहिए वो पूरा माहौल आपको यहाँ मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मस्जिद फैजुल उलूम में। माशाअल्लाह। तो हज़रत बहुत शुक्रिया हज़रत। बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमारे दीगर जो मसाजिद हैं उनके अइम्मा के लिए अगर कुछ पैगाम आप देना चाहें तो क्या आप वो पैगाम आपका होगा? देखिए, इमामत ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और अहम मनसब है जी। और अइम्मा को उस मनसब का लिहाज करना चाहिए, क्योंकि वो इस मनसब के ज़रिए से बहुत ही बड़ा दीन का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इमामत करें तो सिर्फ हम जो है नमाज पढ़ाने तक अपने आप को महदूद ना रखें। जो नमाजी हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, हमें देखना चाहिए कि उनकी नमाज दुरुस्त है कि नहीं। तो मैं आइम्मा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इमामत के साथ साथ लोगों पर नज़र रखें, जो मुक्तदी हजरात हैं उनकी नमाज़ों को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। तो ये बहुत बड़ा काम होगा आइम्मा हजरात के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत बस लास्ट इसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से आपने एक पैगाम दिया अइम्मा हजरात के लिए, ऐसे ही आप अवामुन नास के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवामुन नास के लिए पैगाम हमारा ये होगा कि देखिए, अवाम अक्सरियत जो है वो जहालत के दलदल में फंसी हुई है जी। लोग इल्म से दूर नज़र आ रहे हैं, उलमा की कदर नहीं रही है। इसलिए अवाम को यही मैसेज है हमारा कि वो इल्म दीन की तलब में रहें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो अवाम को चाहिए कि वो अपने इमामों से जुड़े रहें, क्योंकि ये फितनों का दौर है। लोग जो है सोशल मीडिया से इल्म हासिल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि फितने बहुत फैल चुके हैं। इसलिए अपने उलमा इकराम से आप जुड़े रहें, अपने अइम्मा से जुड़े रहें और अपने मसाइल को उनसे हल करवाएं, ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो सके और आपकी आखिरत भी बेहतर हो सके। बिल्कुल। नाज़रीन करम, देखा आपने, ये थे हज़रत मुफ्ती अबू हुरैरा साहब और जिनसे हमने मक्का मस्जिद के बारे में, हज़रत की मसरूफियात के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हमने सवालात किया। और हज़रत ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में और बहुत ही अच्छे उसलूब में तमाम चीज़ों को हज़रत ने समझाया। तो हज़रत इमाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। फिर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन करम, देखा आपने, ये हमारे क़ारी सदाक़त साहब क़िबला अज़हरी हज़रत से भी मैंने बात किया और साथ में हमारे मक्का मस्जिद के इमाम हज़रत मुफ्ती अबू हुरैरा, उनसे भी हम बातचीत किए। अच्छा, तो आपने ये देखा पूरा मक्का मस्जिद। अब हम चलते हैं और आपको मदरसा फैजुल उलूम दिखाते हैं और बारगाह हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी के बारगाह में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और अंदरूनी जो मदरसा हमारा है मदरसा फैजुल उलूम, उसका अंदरूनी हिस्सा भी हम आपको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। क़ारी साहब क़िबला आए, तशरीफ़ लाएं। अच्छा, तो नाज़रीन का देख सकते हैं ये हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमा हज़रत मज़ार पाक को आप बाहर से देख सकते हैं और मैं आपको अभी चलता हूँ और अंदर भी आए। तो नाज़रीन करम, आप देख सकते हैं ये है मदरसा फैजुल उलूम। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप जूम आउट करके दिखा दीजिए। ये मदरसा फैजुल उलूम का गेट है जी। मदरसा फैजुल उलूम देख रहे हैं और आए हम आपको अंदरूनी हिस्सा भी मदरसे का दिखाते हैं। आए, तशरीफ़ लाएँ हज़रत, आए क़ारी साहब क़िबला। और इधर से भी आप हुजूर कायदे अहले सुन्नत के मज़ार पाक को देख सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो तशरीफ़ लाएँ। तो नाज़रीन हम सबसे पहले तो आप देख लें, ये जो हमारा बिल्डिंग है इसमें सबसे पहले जो है ये मरकज़ी दफ्तर मदरसा फैजुल उलूम, ये मरकज़ का दफ्तर है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और इधर आए हम आपको दिखाते हैं, ये मदरसा फैजुल उलूम, ये है सेक्रेटरी रूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सेक्रेटरी रूम के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप आए तशरीफ़ लाएँ। ये आप दिखा दे हज ऑफिस, ये है हज ऑफिस फैजुल उलूम हज कमेटी। ये यहाँ पर क़ारी साहब क़िबला हज के मुतालिक बातें और ये तमाम चीज़ें, ऑफिस है, हज के लिए फॉर्म भरते हैं यहाँ लोग। जी, हज के लिए फॉर्म भरते हैं। तो ये फैजुल उलूम मदरसा ही में है, जैसे कि आप देख सकते हैं फैजुल उलूम हज कमेटी। तो ये जो रूम है ये ख़ास है उसी के लिए, यानी जब लोग हज के लिए जाते हैं तो फॉर्म वगैरह जो अप्लाई करना होता है वो यहीं पर वो काम होता है। और उसके साथ साथ आगे देख सकते हैं ये जो रूम है ये है स्टाफ रूम। और उसके बाद तशरीफ़ लाएँ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये है कंप्यूटर ऑफिस। कंप्यूटर ऑफिस के बाद आप जो सेकंड वाला रूम देख रहे हैं वो है दारुल इफ्ता वल क़ज़ा। ये है दारुल इफ्ता वल क़ज़ा। चूँकि ये जो शूटिंग हो रही है हम लोग रात में कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको मेरे ख़्याल से थोड़ा सा परेशानी आपको होगी देखने में वीडियो के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम वीडियो को अच्छे अंदाज में शूट करें। तो आपने देखा ये है, और फिर इधर आप देख सकते हैं ये है क़ादरी दारुल मुताला।
माशाल्लाह, ये आप इधर देख सकते हैं कादरी दारुल मुताला है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग जिसमें बच्चे रहते हैं, हम उसको भी बाहरी हिस्सा सिर्फ दिखाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। बाहरी हिस्सा दिखाने के बाद हम कायदे अहले सुन्नत हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी के मज़ार पाक के अंदर जाएंगे और उसका हिस्सा भी आपको कुछ दिखाएंगे। तो तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, दो बिल्डिंग है ना कारी साहब? बिल्डिंग देखी है लेकिन वो अच्छा बटे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यानी जो बच्चों के लिए जो खास है वो इधर है। हाँ, बच्चे तीसरी मंजिल में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। ये हिफ्ज़ की दरसगाह है। तो नाज़रीन करम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हिफ्ज़ की दरसगाह। इधर आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, इधर से, हाँ इधर से हम आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है कारी साहब? ये है कादरी दारुल मुताला, जिसको आपने अच्छा, जो उधर से मैंने दिखाया था। बैक साइड। अच्छा जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था, उधर से जो दरवाज़ा था कादरी दारुल मुताला, तो ये है कादरी दारुल मुताला। और यहाँ पर मदरसे के हवाले से, मदरसा फैज़ुल उलूम के हवाले से जितने भी प्रोग्राम होते हैं या फातिहा खानी, तमाम चीज़ें वो यहीं पर किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। बाबू आप नीचे से दिखाइए, आप ये देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड भी जो आपको नज़र आ रहा है। तो मदरसे के हवाले से जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अभी ख़त्म कुरान का भी मामला जब था ज़ोहर बाद, हज़रत क़ारी सदाक़त साहब क़िबला के बच्चे जो ख़त्म कुरान किए थे रिवायत हफ्स और रिवायत शोबा में, उसका भी प्रोग्राम यहीं हुआ था। तो आप माशाल्लाह देख सकते कितने अच्छे और प्यारे अंदाज़ में इसको डेकोर किया गया है। और यहाँ पर मदरसा फैज़ुल उलूम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब के सब यहीं पर होते हैं। और इसका ये हॉल भी देख सकते हैं, इधर आप दिखा दीजिए कि कितना लंबा चौड़ा हॉल है। और यहाँ पर क़ारी साहब क़िबला कितने बच्चे तकरीबन आ जाएंगे इसमें? तकरीबन मदरसे के तमाम तलबा आ जाते हैं, यानी 300-400 बच्चे आराम से। 300-400 बच्चे, यानी आप देख सकते हैं इतना ये जो हॉल है इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 300-400 बच्चे एक बारगी आ सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रोग्राम यहाँ पर हो सकता है, जो कि माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको डेकोर किया गया। तो आगे आए और आपको हम दीगर दरसगाहें भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्टर है यहाँ जी 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 जी, अच्छा प्रोजेक्टर है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जी 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 माशाअल्लाह। ऑनलाइन बच्चों को खिताब करते हैं। अच्छा अच्छा कुछ मशवरा और कुछ नसीहतें करते हैं जी। ऑनलाइन प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्टर माशाअल्लाह। अच्छा जी, नाज़रीन कराम, ये भी आप देख सकते हैं जब डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला को हज़रत को कुछ कॉन्फ्रेंसिंग या कोई वीडियो कॉल के ज़रिए या कोई वीडियो वगैरह दिखाना होता है, तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो वाइट वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, तो प्रोजेक्टर के ज़रिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर के ज़रिए उस चीज़ को यहाँ पर शो करवाया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे बच्चे बआसानी उसको देख लेते हैं। तो माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है फैज़ुल उलूम में, और बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह तमाम चीज़ें क़ारी साहब देख करके। प्रोग्राम के अय्याम होते हैं उनमें प्रोग्राम होता है जी जी, बाकी दिनों में यहाँ हिफ्ज़ की 2 दरसगाहें लगती हैं। अच्छा एक माशाअल्लाह। यहाँ हिफ्ज़ की दरसगाह लगती है जी जी, हज़रत क़ारी मिकाइल साहब की, अच्छा और दूसरी दरसगाह वहाँ लगती है हज़रत क़ारी शमीम साहब की। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी नाज़रीन करम, आप जैसा कि क़ारी साहब क़िबला ने बताया कि प्रोग्राम जब होते हैं तो यहाँ पर होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर अय्याम में यहाँ पर हिफ्ज़ की 2 दरसगाहें होती हैं, है ना। जो एक यहाँ पर क़ारी साहब क़िबला ने बताया, क़ारी मिकाइल साहब, और एक उधर भी क़ारी साहब क़िबला, 2 दरसगाहें यहाँ पर लगती हैं। तो माशाअल्लाह आएँ, तशरीफ़ लाएँ मेरे साथ, और हम आपको दीगर दरसगाहें भी हम आपको दिखाते हैं। इधर क्या है? दरसगाहें तो असल में ऊपर में है, इस बिल्डिंग के ऊपर, ये पूरी दरसगाह ही है ये बिल्डिंग। तो नाज़रीन कराम, चूँकि हमारा ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा होने की वजह से मैं तमाम दरसगाहों में जा कर के मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा पूरा आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब पूरा दरसगाही बिल्डिंग है। तमाम के तमाम रूम में दरसगाहें ही हैं। देख रहे हैं वो दारुल इक़ामा है। अच्छा, और उसके ऊपर जो 3rd फ्लोर देख रहे हैं वो दारुल इक़ामा है, उसमें हमारे मदरसा फैज़ुल उलूम के बच्चे रहते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन कराम आपने देखा। क़ारी सदाक़त साहब क़िबला जो हमारे बड़े मुहसिन और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, तो क़ारी साहब क़िबला की वजह से ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाया क़ारी साहब के ज़रिए, और बहुत अच्छे अंदाज़ में क़ारी साहब क़िबला ने बताया और बरकत मदरसा फैज़ुल उलूम का टूर भी दिया। नाज़रीन कराम, ये मदरसा फैज़ुल उलूम के तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह के तलबा का जदारिया है, जहाँ इल्मी व फ़िक़ही मौज़ूआत पर उनकी तहरीरी काविशें आवेज़ा की जाती हैं। इसी मकाम पर मदरसे की अहम ख़बरें, ऐलानात और दीगर इल्मी व तालीमी सरगर्मियों के इश्तिहारात भी लगाए जाते हैं, ताकि तमाम तलबा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन कराम, अब आएँ और आपको हम हुज़ूर
علامہ ارشد القادری کے مزار پاک کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی حفظ کی درس گاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ حضور قائد اہل سنت حضور علامہ ارشد القادری کے مزار پاک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بابو ادھر آپ دکھائیں حضور علامہ ارشد القادری کے مزار پاک کو. تو یہ دیکھ سکتے ہیں حضور قائد اہل سنت کے مزار پاک کو. اور جب چونکہ ہم فاتحہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں, چونکہ ہمارا آنا دن میں ہی ہوا تھا تقریباً 2 بجے, تو ہم حضرت کے بارگاہ میں فاتحہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو ہم شوٹ کر رہے ہیں کہ حضور قائد اہل سنت کے مزار پاک کو آپ حضرات بھی دیکھ لیں. تو ناظرین کرام دیکھا آپ نے, یہ تھا مکمل ٹور مدرسہ فیض العلوم اور ساتھ میں مکہ مسجد کا, جس میں حضرت قاری صداقت اظہری صاحب قبلہ نے اپنے اچھے انداز میں تمام چیزوں کو واضح کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مسجد کے امام حضرت مولانا مفتی ابو ہریرہ مصباحی نے بھی بہت اچھے انداز میں مکہ مسجد کے بارے میں بتایا اور ان کے کیا مصروفیات ہیں اور کچھ پیغام ائمہ حضرات کے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ پیغام بھی انہوں نے دیا ہے. تو ناظرین کرام بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, تمام ناظرین کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنے بھی فیضی برادران ہیں جو یہاں مدرسہ فیض العلوم سے پڑھے ہوئے ہیں ان تک اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اور جو بھی حضرات یہاں سے فارغ ہیں, مدرسہ فیض العلوم کے فارغین ہیں, ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مشاہدین کرام ابھی یہ ویڈیو ختم نہیں ہوا ہے, آگے مکہ مسجد کا مکمل ٹور دیکھیں جہاں آپ کو اس کے خوبصورت اندرونی مناظر بھی دکھائے جائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ قرآن سے متعلق اسلامی موضوعات اور میری زندگی سے جڑی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.